जो थक कर भी ना थके वह बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना मनी जानी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में अपन बच्चों की विशेष डिमांड पर एक बेहतरीन स्टडी प्लान लेब असिस्टेंट 2025 भर्ती के लिए लेके आए हैं। अभी 5 महीने का समय बचा हुआ है और बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर किस प्रकार से अभी जो है वो हमें आगे की तरफ मूव ऑन किया जाना चाहिए, आगे जो है वो ट्रैक किस प्रकार से हमारा होना चाहिए ताकि हमारी तैयारी के अंदर चार चांद लग जाए। तो सबसे पहले मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चों के वास्तव में आपको ये प्लान चाहिए। तब बच्चों ने बहुत ज्यादा जो है वो इसके ऊपर अपना सपोर्ट दिखाया कि यस सर, बिल्कुल एक ऐसा वीडियो आना चाहिए। तब मैंने जो है इस वीडियो के ऊपर काम किया, प्रॉपर काम किया। ऐसे नहीं है कि मैं मुंह उठा के आ गया और कुछ भी बक दूंगा और आप सुन लोगे, नहीं, सुनना भी नहीं चाहिए। मैंने इस चीज के ऊपर प्रॉपर काम किया कि किस प्रकार से एक ऐसा स्टडी प्लान में बनाऊं ताकि बच्चा कम से कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर पाए और कम से कम समय के अंदर वो अपना सिलेबस भी कवर कर ले, वो रिवीजन भी कर ले, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ले, कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देना है, मतलब A to Z जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है वो आज के इस वीडियो से पूरा हो जाएगा। पूरा प्लान आपके सामने है, मैंने दिख रहा होगा, आपको नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा अभी आपको। पूरा प्लान इस आज के वीडियो में है और इस वीडियो को शुरू करने से पहले 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान पूर्वक सुन लो। पहली चीज, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखना चाहते हो, कुछ अप्लाई करना चाहते हो, तो निवेदन है आपसे हाथ जोड़ करके वीडियो जो 1 सेकंड पहले स्टार्ट हुआ वहां से लेकर के लास्ट सेकंड तक देखना। तब जाके तो आपको कुछ जो बातें मैं बता रहा हूं वो आपकी समझ में आएगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो आपकी समझ में आएगा। अन्यथा आप यहां से भी स्किप कर सकते हो। ठीक है, पहली बात, वीडियो पूरा देखे तब जाके आपको चीजें समझ में आएगी। कई बार आपको लगेगा बीच में सर ये चीज आपने यहाँ पे बताई नहीं, तो आप धैर्य बना के रखिए, बहुत सारी चीजें का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, कुछ यहाँ मिलेगा कुछ आगे मिलेगा, तो धैर्य बना के रखिए, पूरे वीडियो के अंदर आप बने रहें। अगर आपके पास समय कम है तो आप इसको 1.5 या 1.25 पे देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन देखिए कंप्लीट बेहतरीन स्टडी प्लान है। मैं आपको कह रहा हूँ बहुत अच्छा प्लान है। लगभग मैंने 2 से 2.5 घंटे इसके ऊपर जो है वो मंथन किया, पूरा इसको समझा, सारी चीजों को, उसके बाद मैं आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, ये जो प्लान है मैं एक जनरल प्लान लेके चल रहा हूं। मुझे आपकी हर बच्चे की कंडीशन नहीं पता है ना, आप हर बच्चे की अलग अलग कंडीशन है, किसका 20% हुआ, किसी का 30% हुआ, कोई 10% पे है, कोई 80% करके बैठा है, तो प्रत्येक बच्चे को मैं नहीं समझ सकता। मैं एक जनरल प्लान लेके चल रहा हूं, आपको बिल्कुल उसके अनुसार अपने थोड़ा बहुत आप चेंज करना है ना, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाना। ठीक है, तो ये 2-3 बातें आपको चीजें ध्यान में रखनी है। अब अपन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। लेब असिस्टेंट के लिए आपको ये बेहतरीन चैनल है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं भर्ती का एग्जाम होने तक मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कराऊंगा जो कि आपको कहीं पे नहीं मिलने वाली। यकीन ना हो तो एक बार आप सब्सक्राइब करके इस YouTube चैनल को देखना। शानदार कंटेंट, शानदार जो है वो आपको स्ट्रेटेजी, सब कुछ आपको सारी चीजें इस चैनल पे मिलेगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब अपन शुरू करते हैं बेहतरीन तरीके से, ध्यान से सुनना सभी विद्यार्थी। सबसे पहले देखो, लेब असिस्टेंट 2025 का स्टडी प्लान जो है वो उसकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास समय कितना बचा हुआ है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारे पास समय कितना बचा हुआ है सर, हमारे पास 5 मंथ का समय बचा हुआ है। हमारे पास 5 महीने का समय बचा हुआ है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 5 महीने का समय है। 2 नवंबर और 3 नवंबर को आपका एग्जाम है, तो 5 मंथ का समय यहाँ पे बचा हुआ है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा दिक्कत ये है कि कुछ बच्चों के पास 5 मंथ का समय नहीं होकर के 4 मंथ का ही समय बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है? ये जिन बच्चों के पास है बचा हुआ, वो अपने आप समझ गए कि सर हमारे कॉलेज के एग्जाम चलेंगे। अभी जैसे कि कुछ कॉलेज में एग्जाम चल रहे हैं, तो 1 महीना लगभग लगभग आपका कॉलेज एग्जाम में चला जाएगा। तो उन बच्चों के लिए 5 महीने नहीं होकर के ये केवल 4 महीने है। उन बच्चों के लिए केवल 4 महीने का समय बचा हुआ है। तो अब सर जो जिनके पास 5 महीने है, जिनके पास 4 महीने, उसके अंदर तो अपन कुछ नहीं कर सकते, उसके अंदर तो कुछ नहीं कर सकते। 4 महीने जिसके अंदर है वो अपने आप को 5 महीने के बराबर आपको लाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल बात करूंगा मैं यहाँ पे, थियोरटिकल चीजें या मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला। आपको 1-1, 2-2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ करके अपने आप को 5 महीनों के वालों के बराबर लाना पड़ेगा, चाहे किसी भी कंडीशन में लाओ। क्योंकि बात कितनी की है, सिर्फ 5 महीनों की बात है।
5 महीने की बात है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा सर समय, अब हमें पता चल गया कि 5 महीने का समय हमारे पास बचा हुआ है। अब 1 महीना जो कॉलेज एग्जाम है ना, कॉलेज एग्जाम जब आपका चले तो उसके बीच में गैप होता है, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन की छुट्टियां होती है, उसके अंदर ही आपको पढ़ के करना है। और ये बहुत आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कॉलेज एग्जाम पास करने का। पास नहीं, 60, 70, 80% तक मार्क्स आप कवर कर पाओगे। जो पिछले सालों के पेपर है, सोल्ड पेपर जो होते हैं, उनको ले आओ और 10-12 साल के आप एनालिसिस करो कि कौन से सवाल ज्यादा आएंगे, तो आपको 10 से 15 सवाल ऐसे मिल जाएंगे जो अगर आप कर लेते हो प्रत्येक सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा आप पहले एनालिसिस करो 1-2 घंटे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जब आप एनालिसिस करोगे तो 10-15 सवाल ऐसे मिलेंगे जिनको आप जैसे ही करोगे आपका 70% चीजें वहां पे आपको सेम रिपीट मिलेगी आपके पेपर में। ये तो कॉलेज एग्जाम वालों के लिए हो गया। अब चलो, अब ध्यान से सुनो भाई। अब देखो हमारे पास जो है जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको हम कितने भाग में बांटेंगे, 2 पार्ट्स में बांटेंगे। एक जो वो सब्जेक्ट है कौन कौन से साहब, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और राजस्थान जीके। ध्यान से सुनते जाना, हमने हमारे सिलेबस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट है ना उसको हम 2 पार्ट्स में बांटेंगे। पहला पार्ट हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राजस्थान जीके, और दूसरा जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, वो हो जाएगा सर आपका इंडिया वर्ल्ड जीके, इंडिया वर्ल्ड जीके। ठीक है, इसके अंदर हो जाएगा आपका करंट। ठीक है, इसके अंदर हो जाएगी आपकी साइकोलॉजी। तो ये जो तीनों के तीनों पोर्शन है ये इसके अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले जो अपने सब्जेक्ट है, ये मेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राजस्थान जीके, इंडिया वर्ल्ड जीके, करंट अफेयर, साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट है। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राजस्थान जीके, और इनको अलग कर लो, इंडिया वर्ल्ड जीके, करंट और साइकोलॉजी। क्यों सर, क्यों सर, ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने बताए इनके ऊपर होना चाहिए आपका मुख्य फोकस। मुख्य जो आपका फोकस होना चाहिए वो आपका इनके ऊपर होना चाहिए, और इनके ऊपर होना चाहिए लीस्ट फोकस, इनके ऊपर होना चाहिए लीस्ट फोकस। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। मैं आपको समझाऊंगा, स्मार्ट स्टडी का मतलब ये कभी नहीं है कि आप जो चीजें हैं, कंटेंट है, उसको कम कर रहे हो, नहीं। स्मार्ट स्टडी का मतलब परीक्षा का पैटर्न समझना है, चीजों को समझना है, एनालिसिस करना है, फिर उसके हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे तो उसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। अब अपन देखते हैं ध्यान से सुनते जाना, मैंने आपको पहले ही बताया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राजस्थान जीके मुख्य फोकस, और इंडिया वर्ल्ड जीके, करंट, साइकोलॉजी, इन पे लिस्ट फोकस होना चाहिए। क्यों, ध्यान से सुनो, इसका कारण बताता हूँ, प्रैक्टिकल चीज आपको पता होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और राजस्थान जीके, यहां से आपको 140 सवाल मिलेंगे 200 में से, यानी कि 200 में से 140 सवाल, 140 सवाल आपको कहां से मिलेगा सर, 140 सवाल यहां से मिलेगा, जबकि यहां पे केवल 60 सवाल आपको मिलेंगे 200 में से। तो बताइए किन पे मुख्य फोकस होना चाहिए, बिल्कुल इन पे। और ये बात मैं कई बार बता चुका हूं बच्चों, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राजस्थान जीके पे तुम्हारे पकड़ बना ली, रट लिया, घोट लिया, समझ लिया, जैसे भी कर लिया, वो अगर आपको आ रही है तो बाकी चिंता ही छोड़ दो तुम, बाकी टेंशन लो ही मत। ये 4 हमारे पिलर हैं जिसके ऊपर हम खड़े रह सकते हैं। इनको अगर तुमने ज्यादा इनके ऊपर ध्यान दिया तो तुम गिरोगे, ये तुम गिरोगे, मैं बता रहा हूं। इनके ऊपर ध्यान देना है, इसका मतलब लीस्ट फोकस का मतलब ये नहीं है कि छोड़ना है, मैं बात कर रहा हूं, समझते जाओ धीरे धीरे। हमारा मेन फोकस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और राजस्थान जीके पे होना चाहिए, यानी कि हर हाल के अंदर ये जो 140 हैं, हम कोशिश करें कि इसमें 110 या 120 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करें, 110 या 120 क्वेश्चन हम इसके अंदर अटेम्प्ट कर पाए, इस तरीके का। और इतना आसान है ये, क्यों है आसान, इनके ऊपर मुख्य फोकस क्यों होना चाहिए, पहला रीजन, इससे सर 140 मार्क्स कवर हो रहे हैं, 140 सवाल। दूसरा रीजन ये हमें आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमने 11th-12th में खूब पढ़ी है, केवल हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उन चीजों को समेटने का है बस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से कैसे पढ़ना है ये चीज समझनी है, बाकी ये चीजें हमें आती हैं, इनमें अपन कर सकते हैं। ये जो चीजें है ना, ये इंडिया वर्ल्ड जीके, ये यूपीएससी के सिलेबस में भी यही आता है। ठीक है, तो इनके अंदर साइकोलॉजी, करंट कितना पढ़ोगे, कुछ पॉसिबल नहीं है, आप इसके अंदर चाह कर भी पूरे में से पूरे स्कोर नहीं कर सकते, कितना ही जोर लगा लो, कितना ही जोर लगा लो। और जो टॉपर स्टूडेंट होगा, जो टॉपर स्टूडेंट होगा वो इनके अंदर स्कोर करेगा। आप भले देख लेना, टॉप 10 रैंक के अंदर जो आएगा वो इनका स्कोर उनमें होगा, इनमें एवरेज रहेगा, वो एवरेज रहेगा 60 में से 20-30 सवाल के आसपास वो करेगा, 30-35 भी कर लेगा, खूब है। देखो मान लो, आप सोच लो कि यहाँ पे अगर आपने 120 सवाल कर लिए 140 में, जो आराम से किए जा सकते हैं, आराम से किए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पे कितने मार्क्स बने सर, 120 जो है वो यहाँ पे 240 नंबर, तो यही बन गए।
बताइए, बन गए 120 सवाल से 240। यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ आप 30 भी सवाल कर लेते हो तो आपके कितने नंबर बनेंगे सर? 60। यानी कि 60 इसमें जोड़े तो 300 नंबर। 300 नंबर में आपको स्कूल मिल जाएगा और अपने आपके घर के पास मिल जाएगा, यानी कि आप टॉप रैंक में आ जाएंगे। ये होता है स्टडी प्लान का तरीका, ये होती है स्मार्ट स्टडी। मैं आपको कई बार बताया हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और राजस्थान जी के इन चार पे मुख्य फोकस होना चाहिए। और इतना इतना इसको मजबूत कर लो कि आप जो है वो इनके अंदर आपके एक सवाल भी गलत ना हो सके, इस तरीके से जोरदार तैयारी करो। फिर इनके अंदर भी क्या करना है मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए जो है वो इतनी चीजें आपको मैंने समझाई। क्या समझ में आई? क्या समझ में आई बताओ इतनी चीजें? अब देखो सर, ये तो हो गया सर, आपने समझा दिया कि कैसे करना है। अब हमें करना कैसे है, मतलब कब क्या पढ़ना है ना? कब क्या पढ़ना है ये भी तो चीजें देखनी। अब देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कैसे करना है। देखो सबसे पहले अब इनको करना कैसे वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है? देखो हम सारी चीज पढ़ेंगे, पहले करना कैसे है, कहां से करना है, ठीक है? फिर जो है वो कब करना है, कितना टाइम पढ़ाई देना, सारी चीजें मैं कह रहा हूँ ना, एक एक चीज बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा देखें आप, एक एक चीज का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है? सबसे पहले मैं बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और राजस्थान जीके की। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर आपको कोई टीचर से पहले समझना पड़ेगा। कोई भी एक्स वाई टीचर से आपको पहले कंसेप्ट समझना है। पहले बढ़िया तरीके से कंसेप्ट समझ के उसके नोट्स बनाने हैं। जितना पॉसिबल हो सके खुद नोट्स बनाओ। अगर खुद नहीं बना पा रहे हो तो कोशिश करो हैंड रिटन नोट्स आपको जो टीचर क्लास में करवा रहा है वही आपको अवेलेबल करवाए, ताकि आपके लिए वो सहूलियत में रहे चीजें, ठीक है? तो पहले टीचर से बढ़िया कॉन्सेप्ट समझने हैं, बहुत आसानी से समझ लोगे। अब कितना टाइम लगेगा इसमें साहब? देखो फिजिक्स के अंदर जो है वो आप 70 से 80 घंटे के अंदर जो है फिजिक्स कवर कर सकते हो, 70 से 80 घंटे में, ठीक है? 60 से 70 घंटे के अंदर जो है वो आप केमिस्ट्री कवर कर सकते हो, और लगभग 80-90 घंटे के अंदर आप बायोलॉजी कवर कर सकते हो। ये टाइम आपको इसके अंदर लगेगा, ठीक है? तो उसके हिसाब से काम करना है। तो इनके अंदर पहले आपको क्या करना साहब, पहले टीचर से समझना पड़ेगा। फिर क्या करना है, फिर साहब नोट्स बनाने हैं। अगर आप नोट्स स्वयं नहीं बना पा रहे हो तो आपको हैंड रिटन नोट्स वगैरह या जो भी चीजें आपकी अवेलेबल करवा रही है वो आपके पास, ठीक है? तो वो उसके हिसाब से करो, और फिर इसी का बार बार रिवाइज करो, फिर इसी का बार बार रिवाइज करो। ज्यादा चीजों पे ध्यान मत दो। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लो। जैसे ही आपने मान लो चैप्टर पढ़ लिया, कोई भी एक्स वाई जेड आपने चैप्टर पढ़ लिया, उत्सर्जन तंत्र आपने पढ़ लिया, तो उत्सर्जन तंत्र जो है वो चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है? अब उसको ध्यान से समझने के बाद एक बार रिवाइज करो। जो आपने जिस टीचर से पढ़ा, आपके पास नोट्स है या पीडीएफ है, जो भी एक्स वाई जेड, उससे पढ़ो, ध्यान से पढ़ लिया। अब एक बार एनसीईआरटी देखो भाई, एनसीईआरटी के अंदर क्या देखना है कि इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो मेरे नोट्स में नहीं है। अगर कोई ऐसा पॉइंट है तो उसको अपने नोट्स में एड ऑन कर लो। बस इतना सा काम करना, उसके बाद एनसीईआरटी नहीं खोलनी, इतना सा काम करना है। फिर उन्हीं नोट्स को बार बार 5 बार, 10 बार, 15 बार, जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी आपके नंबर बढ़ेंगे। जितना रिवाइज करोगे उतने ही आपके नंबर बढ़ेंगे, यानी कि रिवाइज समानुपाती योर मार्क्स। ये चीज ध्यान में रखना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में यही करना है, तीनों में यही करना है। बायोलॉजी के अंदर आपको ज्यादातर चीजें रटने वाली मिलेगी, फिजिक्स के अंदर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा मांगेगी, ठीक है? अब देखो थोड़ी सी मैं मेरा भी प्रमोशन कर देता हूँ भाई है। देखो बायोलॉजी जो है वो मैं आपको इसी चैनल पे पूरी फ्री पढ़ा रहा हूँ, लेब असिस्टेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और 95% सिलेबस कर चुके हैं। एग्जाम के नोटिफिकेशन आने से पहले ही अपन कर चुके हैं 95% सिलेबस। तो बायोलॉजी आप यहां से पढ़ सकते हो, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको अगर आप नोट्स नहीं बना सकते तो टेलीग्राम चैनल मनी जाइनी बायोलॉजी ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स क्लास की मिल जाएगी। तो बायोलॉजी के लिए तो ये हुआ। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी हमने आपके लिए व्यवस्था कर रखी है, माजिसा एजुकेशन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की क्लासेस वहां पे आपको मिल जाएगी। यानी कि दोनों की क्लासेस फिजिक्स और केमिस्ट्री की माजिसा एजुकेशन पे मिलेगी, और बायोलॉजी की इसी चैनल पे बायो मित्रा मनी जानी पे, यानी कि मैं स्वयं आपको पढ़ाऊंगा। और एक एक सवाल आपके एग्जाम में मिलेगा, 30 में से 30 सवालों की गारंटी लेते हुए पढ़ा रहा हूं, एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा। अगर विश्वास नहीं हो तो कई सारे वीडियो के मैंने प्रूफ डाल दिए, आप देख लेना। कोई भी एग्जाम हो जाए अपने सिलेबस में से सवाल बाहर जा ही नहीं सकता, ठीक है? दूसरी बात, इनके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमने टेस्ट सीरीज भी चला रखी है। टेस्ट सीरीज के लिए माजिसा एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की तीनों की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, शानदार वाली, और साथ में वीडियो सॉल्यूशन। तो
उससे हो जाएगी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो, हम तो हमारी जानते हैं भाई, आप हमें फॉलो कर रहे हो तो आपको न तो एनसीईआरटी देखनी, न आरबीएससी देखनी, न कोई अदर नोट्स देखने, कुछ भी नहीं देखने। जो हम पढ़ा रहे हैं उनको समझना है, जो हम नोट्स दे रहे हैं या आप बना रहे हैं उनको याद करना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने हम दे रहे हैं उनको करना है। इट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, चल ये मैंने अपना बताया, आप कहीं और से भी कर सकते हैं, ये आपका अपने चॉइस है। ठीक है साहब, अब हम बात करें सर राजस्थान जीके की, क्योंकि चार जो है मेन पिलर हमारे जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा एक राजस्थान जीके भी तो है। राजस्थान जीके के लिए मैं आपको किताब बता चुका हूं, ब्रह्मास्त्र बाई रोहित सर। अब यहाँ पे ये कतई नहीं सोचे, आपने अगर पहले से कोई किताब पढ़ रखी है, पहले से आपने कोई आपके पास नोट्स है जिनको आपने पढ़ रखा है, वो आपको याद है, बिल्कुल वही कंटिन्यू करें। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने अभी तक बुक नहीं खरीदी, उनके लिए ये सबसे बेस्ट रामबाण जो भी आप कहो वो है कि छोटी छोटी सी बुक आएगी और 100% क्वेश्चन कवर करेगी। राजस्थान जीके में पहले पेपर में 100 में से 40 से कम सवाल नहीं देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इनके अंदर वो एडजस्ट करेंगे सारे, लेकिन राजस्थान जीके के 40 सवाल उनको देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 40 सवाल और ये 100 सवाल सेकंड पेपर के, ये 140 सवाल पे अपनी इतनी पकड़ बनाओ, मैं फिर कह रहा हूँ इतनी पकड़ बनाओ कि आपके इनमें से 140 में से, मैं तो ये कह रहा हूँ 140 का प्रयास करो, और ये आराम से हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट है ये जहाँ पे आप कर सकते हो। और इनमें जो भाई नहीं समझ में आ रहा, रट लो, रट लो, नहीं समझ में आ रहा है, ये फालतू की चीजें कि समझो समझो, वो भाई समझ में नहीं आ रहा तो क्या करे, कोशिश करो समझने की, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो रट लो, रट लो। राजस्थान जीके में क्या समझना है, घोट जाओ, मैं तो कह रहा हूँ घोट जाओ, कोई टीचर की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ईमानदारी से रटना शुरू कर देते हो, घोट के पीना शुरू कर देते हो, राजस्थान जीके में कोई टीचर की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने किताब बताई या फिर जो भी आपके पास है उनको रटो। जियोग्राफी के अंदर थोड़ी बहुत चीजें जो है वो भौतिक प्रदेश वगैरह वो समझने वाली हैं, तो वो एक दो क्लास से आप यूट्यूब से देख सकते हो, बाकी जितना रट सकते हो उतना रटो। ठीक है साहब, अब सर ये तो हो गया। इनके अंदर बताओ सर, इंडिया वर्ल्ड जीके के अंदर क्या करना है। इंडिया वर्ल्ड जीके अथाह भंडार है, अथाह भंडार है। आपको अपनी विवेक का, बुद्धि का प्रयोग करते हुए 25 से 30 सिलेक्टिव टॉपिक चूज करने हैं जो जनरल नॉलेज के हैं, जो स्टैटिक जीके के हैं। एक वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, आप जाके देख लेना, वो आपके 80% क्वेश्चन कवर कर लेंगे, और 80% अगर आपने कवर कर लिए, आप, मैं बता रहा हूं आप रैंक 1 पे होंगे। अगर इसमें ये कर लिया, इनमें 80% भी कवर कर लिया ना, आपकी रैंक 1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्टिव टॉपिक आपको अपने हिसाब से चूज करना है। मैंने भी वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके देख लो, वो टॉपिक पहले कवर करो, उसके बाद समय बचता है और कर लो। आपके हिसाब से कोई चीज और इंपॉर्टेंट है उसमें एड ऑन कर लो, उसके हिसाब से करो। सर करंट के लिए, करंट अभी नहीं छूना है, करंट अभी नहीं छूना है। ठीक है, जो जो मैं बातें बोल रहा हूं उनको लिखते जाना भाई, कॉपी पेन लेके बैठना। करंट को अभी नहीं छूना है, मतलब नहीं छूना है साहब। करंट जो है ना, इसको आप छुएंगे अक्टूबर में, लास्ट महीने में, बिल्कुल लास्ट महीने में। करंट के आंकड़े चेंज होते रहते हैं, फालतू की कोई मातापच्ची करने का कोई हिसाब नहीं है, काम नहीं है। ठीक है, तो करंट को अपन छुएंगे लास्ट महीने में, अक्टूबर के अंदर। मंथली वीडियो पढ़ने हैं, मंथली वीडियो पढ़ने हैं, कोई जरूरत नहीं है डेली के वीडियो के, टाइम बर्बाद मत करना। मंथली वीडियो पढ़ोगे, 15 सवाल आएंगे तो भी उनमें से तुम 10-12 सवाल कर लोगे, और डेली की पढ़ोगे 14-13 कर लोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, 1-2 सवाल का डिफरेंस रह जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये तो मैं बोलने के लिए कह रहा हूँ कि 13, 14 या 12 आएंगे पूरे मंथली में से, इजी आएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो मंथली पढ़ना है। सोर्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि नानक क्लासेस से आप पढ़ सकते हैं, अगर क्लासेस देखना चाहो मंथली तो, या फिर जो है मूवल वगैरह, क्रोनोलॉजी वगैरह, ये बुक भी आती है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लो। सोर्स मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, इंडिया वर्ल्ड जीके का समझ में आ गया कि सर कोई भी लूसेंट से आप पढ़ सकते हो, लूसेंट के अंदर जो टॉपिक है ना वो लूसेंट के अंदर आपको मिलेंगे, तो ये जनरल स्टैटिक जीके के टॉपिक इसमें मिल जाएंगे। करंट के लिए आप अभी मत छोड़ो, इसको छुओ लास्ट अक्टूबर महीने में। और पढ़ना कहां से कहां तक है सर, जनवरी से सितंबर तक 9 महीने का करंट आपको पढ़ना है। कितने महीने का साहब, 9 महीने का, जनवरी से सितंबर तक का करंट पढ़ना है, अक्टूबर महीने के अंदर पढ़ना है, पहले नहीं पढ़ना है इसको। ठीक है, सितंबर में आप शुरू कर सकते हैं चाहो तो थोड़ा बहुत पहले। फिर साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के अंदर भी वही बात है, साइकोलॉजी के लिए एक किताब ले आओ, साइकोलॉजी की कोई किताब ले आओ, वंदना जादौन की ले आओ, धीर सिंह की ले आओ, जो भी आपको अच्छी लगे वो एक किताब ले आओ। फिर एक टीचर से समझ लो, टीचर समझने के लिए वंदना जादौन मैम है, धीर सिंह जी धाबाई हैं, लक्ष्य क्लासेस पे कुणाल सर है, उन्होंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है।
ठीक है, ये सारी चीजें मैं देख के आया हूं ताकि आपको बता पाऊं। और विवेक पारिक सर इतना शानदार तरीके से समझाएंगे आपको, इंटरेस्टिंग तरीके से, तो वहां से आपको जो जैसे जैसे टाइम मिले वैसे वैसे आप देखते रहो। अब कैसे पढ़ना वो भी मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। चलो ठीक है, तो ये साइकोलॉजी का भी हो गया। नहीं भाई, कोई टीचर पकड़ना है, हमें समझना है, और कोई एक बुक ले आनी है, या बुक नहीं लाओ तो नोट्स ले आना है। क्या इतनी बातें समझ पाए? क्या इतनी बातें समझ पाए? इसको मैं मिटा सकता हूँ, मिटा सकता हूँ इसको। ठीक है साहब, चलो अब ये तो सर आपने बता दिया कि कौन से जो है सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कितना। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना कैसे? हमारे पास समय बहुत कम है, बहुत कम समय है। आपको जो है दिन के अंदर स्टडी जो है, पढ़ाई को कितने स्लॉट देने हैं? 4 स्लॉट देने हैं। 4 स्लॉट तो मतलब 4 बार पढ़ने के लिए बैठना। ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से। 4 बार पढ़ने के लिए बैठना है, 4 स्टडी स्लॉट देने हैं। ठीक है सर, कितने कितने का? एक स्टडी स्लॉट देंगे आप 3 घंटे का, दूसरा स्टडी स्लॉट आप फिर से 3 घंटे का, फिर 1 घंटे का, और फिर 1 घंटे का। ये 4 स्टडी स्लॉट आपको दिन में देने हैं, यानी कि टोटल 8 घंटे आपकी कम से कम पढ़ाई को जाने चाहिए दिन में। 8 घंटे अगर आप अभी से नहीं दे रहे हो तो ये आपके लिए सबसे बड़ी जो है वो खतरनाक साबित होगी बाद में। 8 घंटे आपको कम से कम देने ही है। इसको बाद में धीरे धीरे 9, 10, 12 तक आप इंक्रीज कर देना एग्जाम से 1-2 महीने पहले। लेकिन अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 8 घंटे तक जो है वो आप इसको करेंगे। और 8 घंटे खूब होते हैं, 8 घंटे जो है वो खूब होते हैं। अगर आप 0 पे है ना अभी, तो भी अगर आप 8 घंटे जो है ना वो पढ़ते हैं ना, तो आप जो है वो पूरा सिलेबस कवर कर लोगे 3-4 महीनों में। ये मैं आपको कह सकता हूँ, इतने होते हैं 8 घंटे, कम नहीं होते। अब 4 स्लॉट लगाने हैं, एक 3 घंटे का, एक 3 घंटे का, एक 1 घंटे का, एक 1 घंटे का। अब मेरी चीज को एक बात ध्यान को सुनो, देखो 3 घंटे जो है ना, ये 3 घंटे पे फोकस किसका होना चाहिए साहब? 3 घंटे है तो सर मेन सब्जेक्ट पे फोकस, ऑब्वियसली बात है, जो हमारे पिलर है उस पे होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट पे फोकस होना चाहिए। अब मेन सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है? देखो यहाँ पे ये जो 3 घंटे है ना, इस 3 घंटे में से या तो आप फिजिक्स पढ़ो, या तो आप फिजिक्स पढ़ो। यहां पर अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो यहां पे आप राजस्थान जीके पढ़ लो। मेरी बात समझ रहे हो? या तो आप ये कर सकते हो कि 3 घंटे आपने फिजिक्स पढ़ ली, 3 घंटे राजस्थान जीके पढ़ लो। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि फिजिक्स एक समझने वाला कंसेप्ट वाली चीज है, उसमें आप सही समझोगे, इसमें आप क्या करोगे? रटोगे। तो दोनों अलग अलग तरीके के होंगे तो इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, मजा आएगा पढ़ने में। तो दोनों अलग अलग तरीके सब्जेक्ट चूज करो। दिन में 5 के 6 के सब्जेक्ट पढ़ने, ये फालतू की बात मेरे सामने मत करना, कोई मतलब नहीं है। आपको दिन के अंदर मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट पकड़ने हैं। कैसे मैं बता रहा हूँ, 2 सब्जेक्ट तो मेन वाले पकड़ो, 2 सब्जेक्ट को मेन वाले पकड़ो, या तो ये पकड़ लो या फिर केमिस्ट्री पकड़ लो और साथ में बायोलॉजी पकड़ लो। समझ रहे? पकड़ना कैसे है? 2 ही सब्जेक्ट एक दिन में, अधिकतम 2 ही सब्जेक्ट पकड़ते हैं। एक दिन में कितने सब्जेक्ट पकड़ोगे? 2 ही सब्जेक्ट पकड़ोगे मेन वाले। तो मेन वाले में 2 कैसे पकड़ोगे? एक फिजिक्स, फिजिक्स के साथ राजस्थान जीके का जो है बॉन्डिंग बना लो, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी बना लो, या फिर इधर उधर कर सकते हो, वो आप अपने हिसाब से। यानी कि कहने का मतलब ये है, एक थोड़ा रटने वाला ज्यादा हो, एक थोड़ा समझने वाला ज्यादा हो, तो अपना मामला सेट बैठ जाएगा। ठीक है साहब? तो 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे राजस्थान जीके, या 3 घंटे केमिस्ट्री, या 3 घंटे बायोलॉजी। ये 2 स्लॉट 3-3 घंटे के आपको इसको देने हैं। समझ गए? तो 6 घंटे तो ये हो गए। फिर 1 घंटा जो है ना, 1 घंटा जो है वो आपको जस्ट सोने से पहले, है ना, जब आप सो रहे हैं उससे पहले, या जब भी आपको पास टाइम हो, मैं तो ये बता रहा हूँ जनरल, इसके अंदर आप करेंगे रिवीजन। आपने इन 6 घंटों के अंदर ऊपर जो कुछ भी पढ़ा है, उन 6 घंटों का डेली 1 घंटे रिवीजन करोगे, ये नियम बनाओ। क्योंकि केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे वो चीजें आपके दिमाग से निकलती जाएगी। रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत जरूरी चीज है रिवीजन। और 1 घंटे नियम बना लो आज से कि मैं डेली रिवीजन करूंगा 1 घंटे, जो भी आज मैंने 6 घंटों में पढ़ा उसका 1 घंटे रिवीजन करूंगा। और 1 घंटा आप दिन के अंदर निकालिए किस चीज का? साहब करंट तो अभी पढ़ना ही नहीं है, करंट तो हमें कब छूना है साहब? अक्टूबर में, ये तो निकल गया। 1 घंटा या तो आप साइकोलॉजी को दे दीजिए या इंडिया वर्ल्ड जीके को, इसमें भी दोनों नहीं, दोनों नहीं, गलती मत करना, दोनों में से किसी एक को देने हैं। पहले आप इंडिया वर्ल्ड जीके को देना चाहो तो पहले इंडिया वर्ल्ड जीके को 15-20 दिन, महीना वगैरह जितने भी आपको लगे उतना इस इंडिया वर्ल्ड जीके को दे दो 1-1 घंटा। यानी कि डेली 1-1 घंटा इसको साथ में देते जाओ, डेली 1-1 घंटा साथ में देते जाओ। जैसे ही ये कंप्लीट होगा, इसको साइकोलॉजी को स्टार्ट कर लो, साइकोलॉजी इसको स्टार्ट कर लो, 1-1 घंटे इसका देते जाओ, है ना। तो जैसे ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, फिर से इसको रिवाइज करते जाओ, है ना, उसको वापस रूटीन में लाते रहो। तो यहाँ पे 1-1 घंटे आप इनको अगर देंगे, 4 महीने भी देंगे ना, तो आपको यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा कि आपको लगेगा सर सवाल कहाँ से आ गया। बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी इसमें,
बहुत सारी। क्योंकि यहाँ पे कोशिश ये करो कि मैं 60 से 70% कर लूँ, ये मत करना कि मैं 100% कर लूंगा। 100% की कोशिश करनी किसमें, इसमें करनी है, बिल्कुल करनी है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें 60 70 80 मैक्सिमम कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आई। 4 स्लॉट आपको दिन में लगाने हैं, 4 स्लॉट दिन में पढ़ाई के लगाने हैं। और जब ये 4 स्लॉट लगे, जब ये 4 बार आप पढ़ने बैठो, न आपके पास फोन होना चाहिए, न आपके पास कोई डिस्टरबेंस होनी चाहिए, बिल्कुल एकांतवास में, बिल्कुल अच्छी फोकस और कंसंट्रेशन के साथ में ये पढ़ाई होनी चाहिए 8 घंटे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और मैं कह रहा हूँ ये जो प्लान मैंने बताया, ये 4 स्लॉट बताए मैंने 8-8 घंटे के, 8 घंटे 24 घंटे में कोई ज्यादा नहीं है, 8 घंटे कोई ज्यादा नहीं है। ये अगर आप 15 दिन करके देख लेते हो, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि यस सर मेरा सिलेक्शन तो होके रहेगा। आप वैकेंसी के नोटिफिकेशन से पहले इस चीज का कॉन्फिडेंस ले लोगे, और 4 महीने के अंदर सिलेक्शन श्योर है, गारंटी से कह रहा हूं सिलेक्शन श्योर है आपका, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये स्लॉट आपको लेने 3 घंटे एक सब्जेक्ट को, 3 घंटे दूसरे सब्जेक्ट को। कौन से वाले में से? मुख्य पिलर सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट ही एक दिन में पकड़ने हैं, फिर 1 घंटे इनका रिवीजन करना है, जब भी आप चाहो उस समय रिवीजन कर सकते हो। 1 घंटे इन दोनों में से किसी एक को साथ में लेके चलना है, लेकिन चलना एक ही को लेके है। जैसे ही वो कंप्लीट हो दूसरी को पकड़ना है, वो कंप्लीट हो जाए फिर से उसको वापस पकड़ के उसको रिवीजन करो। ठीक है, तो ये तो आपको साथ साथ चलते रहेंगे, ये भी साथ हो जाएगा, रिवीजन भी साथ हो जाएगा। ये प्लान आप चलाओगे 6 दिन, और लास्ट जो 7वां दिन है, उस 7वां दिन कंप्लीट रिवीजन का होगा। कंप्लीट क्या होगा? रिवीजन का होगा। इसमें आपने 6 दिन के अंदर जो कुछ भी पढ़ा उसको आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप करेंगे तो आपका साथ साथ रिवीजन भी होता रहेगा, साथ साथ सिलेबस भी कवर होता जाएगा, और साथ ही साथ जो है वो आप फर्स्ट पेपर की टेंशन से भी दूर होते जाओगे, है ना। ये सबसे बेहतरीन तरीका जो मुझे लगा वो आपका, आप इसको एक बार मैंने कहा ना 15 दिन फॉलो करके देख लेना, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो 4 महीने जो बचे हुए हैं उनके अंदर जो मेरे हिसाब से प्लान हो पाया वो मैंने बताने की कोशिश की। और भी कुछ चीज है तो मैं कोशिश कर लूं यहाँ पे देखने की। ठीक है, वैसे तो सारी चीजें हो गई। अगर आपको लगे कि सर इस चीज पे आपने बात नहीं की तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका भी कोशिश करूंगा जवाब देने की। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये थी बातें जो आपको समझनी थी, और आई थिंक आपको समझ में आ गई हमने जो बातें की। एक बार मैं इसको समराइज करना चाहूं तो जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक मुख्य सब्जेक्ट जिन पे हमारा मेन ध्यान होना चाहिए, वो कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राजस्थान, जीके। मुख्य हमारा टाइम इन पे जाना चाहिए, दिन के डेली के 6 घंटे इन चारों में से किसी 2 सब्जेक्ट को देना है। समझे बात को? ठीक है, दूसरी बात, ये जो साइकोलॉजी, करंट अफेयर्स और इंडिया वर्ल्ड जीके हैं, इन पे लीस्ट फोकस होना चाहिए, डेली का 1 घंटा इन पे जाना चाहिए। करंट को अभी के लिए नहीं छूना है, करंट अक्टूबर से पढ़ेंगे, जनवरी से सितंबर का करंट पढ़ना है, 9 महीने का। मंथली वीडियो देखने, या तो नानक क्लासेस के या फिर कोई एक बुक ले आओ, डेली का करंट नहीं पढ़ना। इंडिया वर्ल्ड जीके के लिए सेलेक्टिव मटेरियल पढ़ो, कुछ टॉपिक सेलेक्ट करो उनको पढ़ो। जनरल साइंस के मतलब स्टैटिक जीके के जो टॉपिक है लूसेंट वगैरह में वो मिल जाएंगे, वहां से आप कर लो। लूसेंट बेस्ट है मेरे अनुसार तो। ठीक है, या फिर कोई यूट्यूब चैनल पे करवा रहा है तो वहां से भी आप कर सकते हैं। फिर साइकोलॉजी के लिए कोई अच्छे से टीचर से आप समझ लो और एक बुक ले आओ, उनको बस रीडिंग मारते रहो, रटने वाला काम इनमें मत करना। क्योंकि इनमें 140 में से, फिर मैं बता रहा हूँ 200 में से 60 सवाल आएंगे, जबकि 140 सवाल इसके आएंगे। तो कोशिश करो कि इनमें से तुम 120 130 सवाल कवर कर पाओ। इनमें 30 तक भी पहुंचोगे ना तो भी बहुत है। ठीक है, टॉप रैंक ले आओगे। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। फिर मैंने कहा कि अपने दिन के अंदर जो है वो 4 स्लॉट लगाने पड़ेंगे, 3 घंटे का एक फिर 3 घंटे का, और 2 1-1 घंटे के। एक 3 घंटे का जो है उसके अंदर जो मुख्य सब्जेक्ट में से कोई एक पकड़ना है, फिर दूसरे 3 घंटे में मुख्य सब्जेक्ट में से एक पकड़ना है। ठीक है, समझ गए ना। तो ये जैसे ही आपके 2 मुख्य सब्जेक्ट हो जाए, फिर आपको 2 अलग वाले उठा लेने। जैसे महीने भर आपने जो फिजिक्स और राजस्थान जीके पढ़ी और उससे आपका फिर मन भर गया कि इसको बहुत पढ़ा, तो फिर महीने भर के लिए आप केमिस्ट्री बायोलॉजी को उठा लीजिए, फिर वापस से महीने भर फिजिक्स केमिस्ट्री को। इस हिसाब से साथ साथ में करते जाओ। फिर 1 घंटे जो है वो इनको रिवीजन को दे दो, और 1 घंटे डेली जो है वो आपको साइकोलॉजी और करंट को साथ में देना है। समझ के बात को? इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, आपका सिलेक्शन 100% गारंटी के साथ होगा। आप 15 दिन पढ़ के देख लेना, और वापस इसी वीडियो पे आके कमेंट करना कि यस सर कुछ ना कुछ फर्क जरूर दिखाई दे रहा है, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ रहा है। आपने जो स्ट्रेटेजी बताई वास्तव में वो काबिले तारीफ है, क्योंकि जो मैंने प्लान बनाया है उसके ऊपर प्रॉपर काम करके प्रॉपर उसको टाइम दिया है। जो सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है वो मैंने आपको बताने की कोशिश किया। ठीक है, फिर भी कोई डाउट बचे आपका कमेंट में जरूर बता देना। बाकी बायोलॉजी का एक बार फिर से मैं प्रमोशन कर देता हूं मेरा।
पढ़ सकते हो इस चैनल से। और टेस्ट सीरीज जो है वो आपको माजिद एजुकेशन पे मिल जाएगी। बेहतरीन टेस्ट सीरीज मैंने उसके ऊपर काम करके बनाया है, आप ले सकते हो वो भी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर से कह रहा हूं, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। लेब असिस्टेंट के लिए मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा, स्ट्रेटेजी ये तो है ही, इसके अलावा कंटेंट के अंदर अपन कोई कमी नहीं रखेंगे। हर चीज का आपको जो भी आपकी डिमांड होगी उसको फुलफिल करेंगे बेहतरीन तरीके से और फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई पैसे नहीं लेंगे आपसे, बस सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए ये चैनल दिन रात काम करने को तैयार है। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।